हेलो, वेलकम टू एमडी क्लासेस। माय नेम इज मोहित धवन और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो बहुत ही मजेदार पीपीटी बनाई है, बहुत ही मजेदार चैप्टर रहने वाला है। तो वो बिल्कुल हम बेसिक से चालू करेंगे, बिल्कुल एंड तक जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम सभी तरीके के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट वगैरह सारी चीजों को पढ़ेंगे। और साथ में क्या क्या मेन टॉपिक्स हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूले को पढ़ेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले को पढ़ेंगे, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं, शेप्स के बारे में पढ़ने वाले कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, क्या है। इसके अलावा किस टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करना सीखेंगे, प्रूव करना सीखेंगे कि दो पॉइंट्स जो है, दो कोऑर्डिनेट्स जो है ये कोलिनियर है या फिर नहीं है। फाइंड मिसिंग कोऑर्डिनेट, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स जो मिस होंगे, जो क्वेश्चन में गिवन होंगे, हमसे पूछे होंगे, जो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा, कुछ गिवन होगा, कुछ पूछेगा हमसे, है ना। तो उनके ऊपर बात करने वाले हैं और इस सभी तरीके की चीजों को हम बिल्कुल बेसिक से समझने की स्टार्ट करते हैं। तो चलो, सबसे पहले बच्चों के मन में एक क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई सर ये क्यों पढ़े चैप्टर को, हमें तो मैथ्स समझ में नहीं आता कि पढ़े क्यों। ये सब मैथ्स में कहाँ होता है, मैथ्स में तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही ये कहाँ एक्स वाई जेड वगैरह करते रहे। तो हम बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं ये जो चैप्टर है। अच्छा, आपने कहीं ना कभी गूगल मैप का यूज करा होगा, तो देखो जैसे इस पिक्चर में आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है, क्यूट सा बच्चा है और यहाँ पे खजाना है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेट्स हमें किसी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन बता देते हैं। तो कोऑर्डिनेट होते हैं और टेल हमें बताते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन की कोई चीज एग्जैक्टली कहाँ पर रखी हुई है, ये काम होता है कोऑर्डिनेट्स का। जैसे ये लड़का है, इसको खजाने तक पहुंचना है, तो ये 3 स्टेप्स लेगा राइट की तरफ, फिर 2 स्टेप्स लेगा ऊपर की तरफ नॉर्थ के साइड में, और ये खजाने तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो डेली लाइफ में या रियल लाइफ में इसकी बहुत वैल्यू है। फिलहाल हम देखते हैं बिल्कुल बेसिक से, अब स्टार्ट करते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है, किसको हम क्या बोलते हैं। तो चलो, सबसे पहले आपको बिल्कुल बीच में पॉइंट दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे लिखा होगा 0,0। ठीक है। और एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी इस तरीके से। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, आपको ये लाइन ऐसे दिखाई दे रही होगी, ये वाली लाइन जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और एक लाइन आपको ऐसे दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल लाइन। तो दो तरीके की लाइन है, एक लाइन है हॉरिजॉन्टल और एक लाइन है वर्टिकल। एक है हमारी एक्स एक्सिस और एक है हमारी वाई एक्सिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझ में आ गया होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। अब जब बिल्कुल जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में मिल गई, ये जो बिल्कुल बीच वाला जो हमारा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको हम ऐसे मानते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कि हमें स्टार्ट यहां से करना है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब क्या है, देखो एक्स एक्सिस का मतलब है या तो हमें राइट साइड जाना है या हमें लेफ्ट साइड जाना है। एक्स एक्सिस का मतलब है ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, राइट साइड या लेफ्ट साइड की जब बात कर रहे होंगे तो एक्स एक्सिस की बात हो रही होगी। जब हम अप एंड डाउन की बात कर रहे होंगे कि हमें ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है, तो हम बात कर रहे होंगे वाई एक्सिस की। जब भी हम कहीं ना कहीं मूव करेंगे तो पहले हम एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे। ठीक है। एक्स एक्सिस का मतलब या तो हम राइट या लेफ्ट जाएंगे, और फिर हम जब ऊपर या नीचे जाएंगे तो हम वाई एक्सिस की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस बात करेगा लेफ्ट और राइट की, और वाई एक्सिस जब बात करेगा वो करेगा अप एंड डाउन की। अब आपको 3,2 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। देखो जो आगे लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है 3, तो इस 3 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर 3 स्टेप चले हैं। चले कहाँ से है, ओरिजिन से चले हैं। स्टार्टिंग में हम हमें ये मानना है कि हम 0,0 पे खड़े हुए हमेशा, तो हम 0,0 पर है। पहले हम 3 स्टेप चलेंगे एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है। और फिर हम 2 स्टेप चलेंगे ऊपर की तरफ, मतलब वाई एक्सिस की तरफ। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, अब ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है, ये जो 3 है ये हमारा एब्सिसा है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोल देते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट से मिलके ही हमारा बन जाता है कोऑर्डिनेट। बस दिमाग में एक बात याद कर लो, फीड कर लो कि सबसे पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखना है। पहले हमें ये बताना है कि लेफ्ट या राइट मूव हुआ, पहले उसकी बात करेंगे, बाद में अप एंड डाउन की बात करेंगे, मतलब वाई एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। सर अब ये क्या आ गया, क्वाड्रेंट क्या हो गया। देखो जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हमारी आपस में मिली है, तो हमारे क्या हुआ, यहाँ पे 4 बॉक्स बन गए।
बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 एंड बॉक्स नंबर 4। ठीक है, ये हमारे 4 बॉक्स बन गए। इसी को हमने बोल दिया क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। अब हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी है कि एक्स एक्स ये जो ओरिजिन है 0,0, अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो हमारे जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 5 6। और जब हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो हमारे नंबर नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो हम बात करेंगे +1 +2 +3 के बारे में, लेकिन जब हम इधर की तरफ बात करेंगे जाने की तो वो -1 -2 एंड -3 हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे हम ऊपर जाने की बात करेंगे, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे हम बात कर रहे हैं, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर्स को लेंगे 1 2 3 4, और जब हम ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे, डाउन साइड जाएंगे, तो हम नेगेटिव नंबर्स को लेंगे। अब 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चारों क्वाड्रेंट के साइन होते हैं। देखो हमें इसको रटना नहीं है, हमें समझना है कि पहले हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, फिर हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। तो अगर हम गए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 इस हिसाब से नंबर लिखे हुए, यहाँ पे भी हमारा 1 2 एंड 3। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स एक्सिस वाले एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का नेगेटिव होता है, एक्स का कोऑर्डिनेट होता है नेगेटिव वाला माइनस साइन वाला, और वाई का पॉजिटिव। आप ऐसे समझो कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लस प्लस वाले होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक माइनस एक प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस मतलब एक्स वाला माइनस और बाद में प्लस मतलब वाई वाला प्लस। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस होता है, और जो फोर्थ होता है, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। इसको हम आगे समझते हैं और कैसे। जैसे क्या आप कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, यहाँ पे हमें पॉइंट्स दे रखे हैं A B C D, क्या आप इसके कोऑर्डिनेट्स में बता सकते हो? अब जैसे यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखना, ये हमें A दिखाई दे रहा होगा आपको A। अब हमें A तक पहुंचना है तो पहले लेफ्ट या राइट चलना है, फिर अप एंड डाउन चलना है, ये बात दिमाग में याद कर लो, पहले लेफ्ट या राइट बाद में अप एंड डाउन। अब A पे पहुंचने के लिए पहले हम राइट साइड चलेंगे। अभी हम कहाँ पर है, हम अभी 0 पर है, हम अभी ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन से हमने चलना चालू करा 1 2 3 4, तो हम 4 स्टेप्स चले राइट साइड, फिर हम ऊपर की साइड चले 1 2 3 ऊपर, और हम A पर पहुंच गए। हम 4 स्टेप्स ऐसे चले और 3 स्टेप्स ऐसे ऊपर की तरफ चल गए, तो हम पहुंच गए A पर। तो मतलब हमारे A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पहले हम चले 4 फिर हम चले 3, तो ये हमारा हो गया 4,3। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 4 भी पॉजिटिव है एंड 3 भी पॉजिटिव है। अब हम B की बात करते हैं। जब हमें B तक जाना है तो आपको नंबर लाइन में दिखाई दे रहा होगा कि B पे जाने के लिए पहले लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड में -1 -2 एंड -3। पहले हम -3 पे पहुंचेंगे और फिर हम ऊपर की साइड चलेंगे वाई एक्सिस की तरफ, 1 2 3 एंड 4। तो पहले हम चले -3 फिर हम चले 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -3,4। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले वाले के आगे हमें माइनस का साइन दिखाई दे रहा है और सेकंड वाला हमारा पॉजिटिव है। इसी तरीके से मैंने आपको A और B के कोऑर्डिनेट बता दिए हैं, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे C एंड D के कोऑर्डिनेट्स बताओगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसमें अब्सीसा और ऑर्डिनेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब्सीसा एंड ऑर्डिनेट क्या होता है, जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे यहाँ पे एक एक हमारे कोऑर्डिनेट निकले 4,3, एक के कोऑर्डिनेट निकले 4,3, तो आगे वाला जो हमारा 4 है ये हमारा अब्सीसा हो गया, और जो इसके पीछे 3 है वो हमारा ऑर्डिनेट हो गया। ध्यान क्या रखना है कि रीड x फर्स्ट, पहले x वाले को रीड करना है फिर y वाले को रीड करना है। चलिए, तो अब हमने अपने काफी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और उस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले एक बात और समझते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है कि ए और बी के बीच में, ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे 2 पॉइंट्स के, उनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि वो 2 कोऑर्डिनेट्स जो है या वो 2 पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला सभी अभी याद करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप पूछोगे सर ये x1 y1 x2 y2 ये है क्या, तो इसको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा,
ए दे रखा है हमें 2,3 और बी दे रखा है हमें 6,7। तो पहला हमारा पॉइंट है ए, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए हमारा, ए को हम मानेंगे x1 एंड y1, ए के कोऑर्डिनेट्स को मानेंगे हम x1 एंड y1 और बी वाले को हम मानेंगे x2 एंड y2। सबको इतनी बात समझ में आ गई, x1 y1 x2 y2 सबको समझ में आ गया। हमें पता है कि x1 2 है, y1 3 है, x2 6 है एंड y2 7 है। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब जब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू बड़े ध्यान से पुट करना। सबसे पहले x2 लिखा हुआ है, तो x2 है कितना, देखो हमारा x1 तो 2 है लेकिन x2 हमारा 6 है, तो पहले हम लिखेंगे 6। x2 की जगह पे हमारा 6 आ गया, माइनस की जगह पे मैंने माइनस लगाया, फिर लिखा हुआ है x1 और x1 कितना है, x1 है हमारा 2, तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस आ गया, ब्रैकेट का मैंने ब्रैकेट लगा दिया, फिर है यहाँ पर y2। अब देखेंगे y1 3 है, y2 7 है, तो हमें पहले y2 लिखना है, तो y2 कितना हमारा 7, सो 7 माइनस, फिर y1 लिखना है, y1 है हमारा 3, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो रूट लगाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो बचेगा हमारा 4, तो ये हो गया 4 स्क्वायर, और 7 में से 3 गए तो हमारा बच गया 4, ये भी हो गया 4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 एंड 16 32, तो हमारा आंसर है अंडर रूट 32। तो हम क्या करेंगे, 32 के हम फैक्टर निकालेंगे। 32 के फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं ये बताता हूँ। 2 से काटेंगे हम 16 टाइम्स, 2 से हम काटेंगे 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम। हमें जो भी हमारा आंसर निकलेगा रूट के अंदर, उसके एक बार हम फैक्टर लेके देखेंगे। तो हमारा 32 आया, तो हमने 32 के फैक्टर निकाल लिए। अब 32 के फैक्टर के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हमारा 5 बार 2 आ गए। अब हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। एक पेयर बन गया 2 और 2 का, इन दोनों का हमारा एक पेयर हो गया। एक पेयर बना 2 और 2 का, ये 2 पेयर बन गए, और इस बेचारे का कोई पेयर नहीं बना। तो जिसका भी पेयर बन जाए पहले उन्हें लिख लो। 2 का पेयर बन गया, इस वाले 2 का पेयर बना, इस वाले 2 का भी पेयर बना, और इसका नहीं बना। जिसका नहीं बना वो रूट के अंदर हम वैल्यू रख देंगे। जिनका पेयर बन गया वो रूट के बाहर आता रहेगा, जिनका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर आ जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में 2 2 जा 4, और यहाँ पे क्या बच गया रूट 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 4 रूट 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -3,2 एंड 1,-4। तो डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्म लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू हमें, अब आपको होगा x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, तो पहले वाला x1 एंड y1, p के कोऑर्डिनेट जो होगा x1 y1, और q के हमारे क्या होगा x2 y2। x1 y1 x2 y2 हमने फाइंड कर लिया। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है हमें x2, तो x2 कितना है हमारा 1, तो हमने लिखा 1 माइनस, फिर x1, x1 कितना है -3। अब देखो यहाँ पे माइनस है और हमें फिर से -3 लिखना है, तो माइनस माइनस 2 बार आ जाएंगे, तो उसी वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये +3 का होल स्क्वायर। ये माइनस का प्लस क्यों हो गया, क्योंकि एक बार तो फॉर्मूले वाला माइनस आया और एक बार ये 3 वाला माइनस आया, तो माइनस माइनस हमारे क्या हो गए, प्लस हो गया। प्लस हम लिखेंगे y2, y2 कितना हमारा -4 है, माइनस, और y1 कितना है, y1 हमारा 2 है, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। तो 3 और 1 4 का स्क्वायर, -4 एंड -2 माइनस माइनस होते हैं प्लस, -4 और -2 कितने हो गए हमारे, -6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16, और 6 का स्क्वायर होता है 6 6 जा 36, और हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 6 12, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये हमारा आ गया अंडर रूट 52। अब हम क्या करेंगे, 52 के हम फैक्टर निकालेंगे। भाई 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। 2 का पेयर बन गया तो 2 आ गया बाहर, 13 का नहीं बना तो ये रूट के अंदर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 रूट 13। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, शो डेट द वर्टिसेस ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। वो कह रहा है कि प्रूव करो या शो करो कि जो ए बी सी हमारे जो वर्टिक्स है किसी ट्रायंगल की, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास ए बी एंड सी, हमारे पास तीन चीजें हैं, ए बी एंड सी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर फाइनल में ए और सी का डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और इन तीनों का आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ। तो मैं ए बी निकालता हूँ। ए बी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है भाई, इसको मान लिया x1 y1 x2 और y2। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमारे 6 में 2 गए 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 में से 3 का 0 तो 0 का स्क्वायर 0। जब हम 16 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा 16 आएगा, और 16 का मतलब क्या हो गया 4। जब हम 16 के आप एलसीएम लोगे तो हम पेयर बनाएंगे और सारे पेयर बन जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो आपको पता होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बी सी। जैसे हमने ए बी निकाला है ऐसे ही हम निकालते हैं बी सी। ठीक है, ऐसे हम बी सी निकालते हैं। तो बी सी के लिए अब की बार हम देखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना, बी सी हम निकाल रहे हैं तो ये वाला हो गया हमारा x1 y1 x2 एंड y2। और फिर से फॉर्म लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 6 गए 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, और 7 में से 3 गए तो 4, तो हो गया 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में जब 0 ऐड करोगे तो वो 16 ही रहेगा, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो ये भी हमारा कितना आ गया 4। तो हमने ए बी भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल दिया। अब हमारा क्या बचा, ए सी। भाई ए बी हमने निकाल दिया, ए बी हमने फाइंड कर लिया, बी सी हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, ए सी। जब हम ए सी फाइंड कर रहे हैं तो हम ए सी देखते हैं। ए ये मैंने मान लिया x1 y1 और सी वाले को मैंने मान लिया x2 एंड y2। तो हम सेम फॉर्म लगाने वाले हैं भाई, x2 मतलब 6 और x1 मतलब 2, तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 6 में 2 गए 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 7 में से 3 गए 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारा कितना हो गया √32। इतनी बात हम सभी को समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमें बस ध्यान के रखना है, एक आया 4, सेकंड भी आया 4, और एक आया √32। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ, 4 4 और √32। एक हमारा आंसर आया 4, एक आया 4 और एक आया √32। जब हमने 32 का हमने स्क्वायर निकाला था, जब हमने 32 के फैक्टर निकाले थे सॉरी, तो 32 के फैक्टर कितने आए थे भाई, 4√2। ये तो आया था हमारे, जब हमने 32 किया था, 32 फैक्टर किए थे 2 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम। तो इनके तो पेयर बन गए थे, तो ये तो 2 × 2 4 हो गया था, और 4√2। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए हैं। सबसे बड़ा आंसर का स्क्वायर एक तरफ। अब राइट एंगल ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टी लगानी है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बोलता क्या है। कोई भी हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तभी होगा जब उसमें जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। क्या बोल दिया सर, समझ में नहीं आया। तो इनमें से सबसे बड़ी साइड कौन, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 4√2। तो 4√2 का स्क्वायर अगर हमारा इक्वल हो गया बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, मतलब एक सबसे बड़ा आंसर को इक्वल के एक साइड कर लो और बाकी दोनों आंसर को दूसरी साइड कर लो। और अगर हमारे दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सर 4√2 का स्क्वायर कैसे निकाले, कोई बात नहीं। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 16, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। जब हम रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है,
तो हमारा कितना हो गया 16 टू ज़ा 32। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 16 को ऐड करोगे तो भी कितना आ गया 32। तो इसका मतलब हमारी बात बिल्कुल ठीक है। सो वी कैन से इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। क्यों क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज 10 यूनिट। कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें इस बार गिवन है और हमें x की वैल्यू पूछी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितनी है √10, तो डिस्टेंस की जगह पर हम लिख देंगे √10 इक्वल, अब x2 कितना है भाई, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 कितना है हमारा 7 माइनस x1 कितना है, x1 तो x है तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है हमारा 2 माइनस y1 कितना है, y1 है 3, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे दोनों तरफ के रूट से रूट कैंसिल हो गए, तो ये हमारा कितना हो गया 10 इक्वल 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a को मैं मान लूंगा 7, b को मैं मान लूंगा x, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2, एक बार 7 और एक बार x, तो हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस भाई 2 में से 3 जाएंगे तो -1, और -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 1 जा 1। -1 का स्क्वायर क्या करेंगे, जब -1 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस से माइनस 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 प्लस, और 1 1 जा 1, तो हमारा कितना आ जाएगा 1, तो हमारे 1 आ गया। ठीक है, तो 10 इक्वल 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x प्लस 1। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 49 और 1 कितना हो गया 50 हो गया हमारा ये, और यहाँ पर 10 है कि प्लस 10 जब यहाँ आएगा ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर, अभी जो हमारा 10 है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, जब वो राइट हैंड साइड पर आएगा तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और 15 में से 10 गए तो प्लस 40। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, हमारी इक्वेशन क्या बनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम इसको करेंगे फैक्टर और x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने पढ़ा होगा, ये हमारे क्लास 8 में भी आया था, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब हम सीख लेंगे इसे। ठीक है, आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हम अपनी इक्वेशन नोट कर लेते हैं सबसे पहले कि इक्वेशन है क्या। हमारी इक्वेशन आई है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40, तो हम 40 से 14 लेकर आना है। भाई दो नंबर की मल्टीप्लाई करो तो 40 आ जाए और उन दोनों को ऐड करो तो 14 आ जाए। तो देखो कि कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं भाई 20 2 जा 40, लेकिन 20 में से 2 जाएंगे तो 14 नहीं आएगा, और 10 4 जा भी 40 होते हैं। भाई 22 जा भी 40 होते हैं, 10 4 जा भी 40 होते हैं, लेकिन जब 20 में से 2 जाएंगे, 20 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा 14 नहीं आ पाएगा, और 10 और 4 कितना हो गया 14, तो हमारा मल्टीप्लाई करके 40 आना चाहिए, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 और 4 14। तो भाई दोनों बातें सही हो रही है, 10 और 4 की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 40 आ रही है और 10 और 4 का सम 14 आ रहा है, तो 40 और 14 हमें दोनों मिल गए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x प्लस 40, इस 14 के मैंने दो हिस्से कर लिए 10 और 4, -10 और -4 माइनस के 14 हो गए। अब हम इन दोनों में स्टार्टिंग के दो टर्म है, ठीक है, इसको हम देखते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। आप इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से हम कॉमन निकालने वाले हैं।
कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x आ गया कॉमन, यहाँ x स्क्वायर है तो एक x बच गया, माइनस ये x तो हमारा बाहर कॉमन आ चुका है, कितना बचा हुआ 10। अब 4 और 14 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, यहाँ पे साइन माइनस का है इसलिए मैं माइनस लगाऊंगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता तो मैं प्लस लगा देता, ठीक है। तो माइनस है तो फिलहाल मैंने क्या लगा दिया, माइनस। और ये 4 और 40 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 वन जा 4, कितना बच गया x। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, 4 के टेबल में 40 आता है, 4 10 जा 40, तो ये हमारा x माइनस 10 और x माइनस 10 ये हमारा कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 10 तो कॉमन हो गया, क्या बच गया x माइनस 4। इतनी बात सबको समझ में आएगी होगी। तो एक बार तो x माइनस 10 इक्वल 0, ठीक है, एक बार तो हम लिख लेंगे x माइनस 10 इक्वल 0, तो माइनस का 10 वहां जाएगा तो राइट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस का 10, तो x की वैल्यू एक तो हमारी आ गई 10, और ऐसे ही यहाँ पे था x माइनस 4 इक्वल 0, ये माइनस का 4 राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमें x की वैल्यू निकालनी, तो हमारी x की दो वैल्यू आ गई है 10 एंड 4। क्लियर। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन आ गया इक्वी डिस्टेंस। देखो जितने भी क्वेश्चन है मैं चाहता तो इजी क्वेश्चन आपको करवा देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर टाइप का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको करवा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। अगला क्वेश्चन हमारा इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है कि इक्वी डिस्टेंस तो क्या होता है, द पॉइंट P x, 2 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A 1,5 एंड B 7,1। क्या बोल दिया सर, समझ में नहीं आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन का मतलब है कि दो पॉइंट है A और B, इन दोनों के पॉइंट से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पर, मतलब बीच, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच A और B के बिल्कुल बीच में कोई पॉइंट है P, A और B के बिल्कुल बीच में कोई पॉइंट है P, उसमें हमें अब्सिसा मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये कुछ इस तरीके से है कि ये A के कोऑर्डिनेट हो गए 1,5, ये हमारे B के कोऑर्डिनेट हो गए 7,1, और इनके बीचों बीच एक पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस, मतलब बिल्कुल बीच में है, ये है P, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x, 2। और हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि AP में, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर की दूरी, किसकी बराबर की दूरी होगी कि AP बराबर हो जाएगा किसके, PB के या BP के। इस इक्वी डिस्टेंस का मतलब सीधा सा है कि A से लेके P तक की दूरी जो होगी, A से लेके P तक की दूरी हमारी बराबर हो जाएगी P से लेके B तक की दूरी। मतलब ये जो ब्लू वाली लाइन है ये बिल्कुल बराबर हो जाएगी हमारी इस ग्रीन वाली लाइन के, ठीक है। मतलब हमारा AP बराबर है PB के। जब AP PB के बराबर है तो हम देखो AP से डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे और PB से भी डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखो डिस्टेंस फॉर्म लगा दिया, इक्वल लगा के दोनों तरफ क्यों लगाया, एक तरफ तो मैं AP वाले AP से निकालूंगा, एक तरफ मैं BP से निकालूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको पता होगा x1 y1 x2 y2, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे ही 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया और रूट से रूट मैंने कैंसिल कर दिया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा था कि a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस 2 a की जगह पे x और b की जगह पे 1, माइनस 2 a भी हो गया प्लस, अब 2 में से 5 गए तो बच गया मैं माइनस का 3, और माइनस के 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ये हो गया 9। ऐसे ही 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और माइनस 2 एक बार 7 और एक बार x, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और 1 में से 2 गए तो माइनस 1, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 1 जा 2, ये हो गया 2x प्लस 9 इक्वल 7 7 जा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x
प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब हम एक्स वालों को एक साइड कर लेते हैं और बाकी नंबर्स को, कांस्टेंट टर्म्स को हम एक साइड कर लेते हैं। तो -2x मैंने यही लिख लिया और ये माइनस का 14x जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस का 14x हो जाएगा। 49 और 1 50 यहाँ पर हमारे पास में है और 9 और 1 10, प्लस का 10 जब वहां पहुंचेगा तो हो जाएगा माइनस का 10। तो 2 14 -2 और +14, माइनस प्लस के होते हैं माइनस होते हैं। 14 में से 2 गए तो बच गया 12x और जब हमारा 50 में से 10 गया तो हो गया 40। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/12। ये आपको पता होगा जो भी x के साथ नंबर होता है वो अपॉन में आ जाता है। अगर 12x मतलब 12 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई में है तो 12 आ जाएगा हमारा अपॉन में। और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 20 टाइम्स और 2 से 6 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल कर लो 10 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। x की जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो हो गया 10/3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट A, B, C and D form the vertex of a square। हमें बताना है कि यार A, B, C, D इनसे मिलके हमारा ये एक स्क्वायर बन रहा है। इस क्वेश्चन को आप करोगे लेकिन मैं आपको समझाता हूँ करना कैसे है। ये मान लेते हैं कि मैंने एक स्क्वायर बना दिया A, B, C and D। तो A के कोऑर्डिनेट होगा 0,0, B के कोऑर्डिनेट होगा 2,2, C के कोऑर्डिनेट होगा 4,0 एंड डी के कोऑर्डिनेट होगा 2, तो हम क्या करने वाले हैं इसको बहुत अच्छे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी से डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। ए बी के बीच के डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी का डिस्टेंस से ए बी का हमारा एक आंसर आ जाएगा। जब हम ए और बी से डिस्टेंस निकालेंगे एक आंसर आ गया, फिर हम बी और सी से ही एक आंसर और निकालेंगे, सी और डी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एक आंसर और निकालेंगे और ए और डी से आंसर निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, तो एक आंसर और आ जाएगा। हमारे पास 4 आंसर आ जाएंगे, एक बार तो ए और बी से, एक बार बी और सी से, एक बार बी और सी से, एक बार सी और डी से और एक बार डी और ए से या ए और डी से, कैसे भी मान लो। हमारे पास 4 आंसर आ गए। स्क्वायर में क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होती है, तो हमारे चारों आंसर कैसे आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे, चारों आंसर इक्वल आ जाएंगे। और स्क्वायर के डायगोनल भी कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। ये 4 आंसर निकालने के बाद 2 आंसर और निकालेंगे। एक निकालेंगे एसी से, मैं आपको ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, एक निकालेंगे हम एसी से और एक निकालेंगे हम बी डी से। बी और डी से एक आंसर निकालेंगे, बी और डी से एक आंसर निकालेंगे, ऐसे ही ए और सी से भी एक आंसर निकालेंगे। और ये दोनों आंसर भी सेम आएंगे क्योंकि हमारे डायगोनल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर हमारी सारी चीज़ें सेम आ गई, सेम आ ही जाएगी इसमें, ठीक है। जब सेम आ गई तो हम मान लेंगे कि ये एक स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या ये रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल में क्या होगा कि अपोजिट वाले एंगल मतलब ए बी और डी सी ये दोनों साइड बराबर आएंगे, 2 आंसर एक जैसे आएंगे और इन दोनों से भी 2 आंसर, मतलब रेक्टेंगल में 2 आंसर सेम आएंगे, स्क्वायर में चारों आंसर सेम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आपको फाइंड करते रहना है। रेक्टेंगल के भी डायगोनल इक्वल होते हैं तो वो डायगोनल भी इक्वल आने चाहिए। ऐसे बच्चों, ऐसे हमारे में जो है ट्रायंगल में भी आ सकता है कि ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे दिए ए बी सी, वो कहेगा कि बताओ क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है या फिर स्केलन ट्रायंगल है। तो हम पहले ए बी से आंसर निकालेंगे, बी सी से आंसर निकालेंगे और ए सी से आंसर निकालेंगे। तीनों आंसर एक जैसे आएंगे तो वो ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। 2 आंसर एक जैसे आएंगे वो हो जाएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल। और तीनों आंसर अलग अलग आएंगे, कुछ भी सेम नहीं आएगा तो वो हमारा स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। इसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल का मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी 2 बची साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कोलिनियर। शो दैट द पॉइंट ए 1,2, B 3,6 एंड C 5,10 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जब एक ही नंबर लाइन पर होते हैं वो हमारे कोलिनियर होते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। तो A के दे दिया हमें 1,2, B का हमें दे दिया 3,6 और C का हमें दे दिया 5,10। हमें बताना है क्या ये कोलिनियर है या फिर
नहीं। तो कोलिनियर ये तभी होगा जब हमारा ए से बी तक का डिस्टेंस प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा ए से सी तक के डिस्टेंस को। अगर हमारी ये बात वेरीफाई हो गई तो हम बोल देंगे कि हाँ कि जो हमारे पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। चलो चेक कर लेते हैं या नहीं है। सबसे पहले हम ए और बी का निकालेंगे। तो हमें पता है x1 y1 x2 एंड y2। डिस्टेंस फॉर्म लगा देते हैं। कितना हो जाएगा भाई 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आएगा 3 में से बन गए 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16। तो हमारा आ गया √20। ठीक है, √20 के फैक्टर कर लेंगे भाई 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम। जब आप 20 के फैक्टर करोगे तो 2 का तो पेयर बन जाएगा, 5 का नहीं बनेगा। तो आ गया 2√5। ए बी हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं ऐसे ही बी सी। तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो बी सी निकालेंगे। अब की बार कैसे भाई 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 10 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। ये हमारा आ गया √20 और √20 का मतलब 2√5। हमने ए बी और बी सी दोनों निकाल दिया। अब हम निकालते हैं ए सी या फिर सी, आप कुछ भी बोल दो उसे। तो अब हमें ए वाले को देखना है और सी वाले को। तो ये x1, ये y1 और ये x2, ये y2। तो अब की बार 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 गए तो 4 का स्क्वायर और 10 माइनस 2, 10 में से 2 गए तो 8 और 8 का स्क्वायर। 4 4 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64। तो हमारा कितना हो गया ये हमारा हो गया 6 और 4 10, 6 7 7 और 1 8। तो √80। अब हम 80 के क्या करते हैं बच्चों, कहीं पे फैक्टर निकालते हैं। 80 के फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ निकाल लेते हैं 80 के। 80 के जब आप निकालोगे 2 से 40 टाइम्स, 2 से 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम। एक पेयर बन गया, बाहर लिख लिया। एक पेयर बन गया, बाहर लिख लिया। इसका नहीं बना, रूट के अंदर लिख लिया। तो 2 2 ज़ा 4 √5। कितना गया 4√5। तो हमारे 3 आंसर आ गए, 4√5, 2√5 और 2√5। अब हम बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, देखेंगे। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक आंसर हमारा आया 2√5, दूसरा आंसर कितना है 2√5। हम दोनों को ऐड करेंगे 2√5 और 2√5, 2 और 2 कितना हो गया 4√5। मतलब ये दोनों आंसर इक्वल हो गए हमारे इस वाले आंसर के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में। सबसे पहले तो मैंने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लिखवाया। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। में 2 पॉइंट गिवन है a और b। हमसे पूछा है कि मिड पॉइंट बता दो उस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए बहुत आसान है। ये पहले वाला x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हमें पता ही है। तो हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि x1 कितना है। x1 एंड x2 दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो गया 2 प्लस 6। दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 लगाना है। ऐसे ही 4 प्लस 10, y वालों को भी आपस में ऐड करना है और अपॉन में 2 लगाना है। तो हमारा 2 6 एंड 2 हो गया 8 अपॉन 2, 4 और 10 हो गया 14 अपॉन 2। 2 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, 2 से करेंगे 7 टाइम्स। तो हमारा जो मिड पॉइंट आ गया वो हो गया 4,7। ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, कि हमें मीडियन की लेंथ बतानी है। वर्टेक्स ए से जा रही है वो बी सी तक और ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी 2,3 0,0 एंड 4,0। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी एंड सी। हमसे क्या पूछा है इसने, हमसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन।
मीडियन क्या है हमारा ए और एम, हमसे कह रहा है ए और एम निकालो। ए और एम तो हम तब निकालेंगे जब हमें एम के कोऑर्डिनेट पता होंगे। हमें एम के कोऑर्डिनेट ही नहीं पता। एम के कोऑर्डिनेट हम सबसे पहले हम एम के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे हम वो निकालेंगे बी और सी से। भाई इस बी से और सी से, बी और सी की हेल्प से हम ये बीचों बीच वाला पॉइंट, हम इस पॉइंट को हम एम को फाइंड करेंगे, और जैसे ही हमारा एम आ जाएगा एम और ए की हेल्प से हम इसकी लेंथ बता देंगे। चलो करके देखते हैं कैसे। सबसे पहले बी और सी का मिड पॉइंट निकाल लो। बी और सी का मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया कि दोनों को ऐड करो और हाफ करो। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 4, तो 0 प्लस 4 अपॉन 2। ऐसे यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0, तो 0 प्लस 0 अपॉन 2। तो 0 में 4 को ऐड करोगे तो 4 अपॉन 2, ये हमारा 0 अपॉन 2। तो 2 से काटेंगे 2 टाइम्स, और ये तो हमारा हो गया 0। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2,0। तो m के कोऑर्डिनेट आ गए 2,0। अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालनी है, लेंथ निकालनी है मीडियन की। लेंथ क्या है हमारी? am, मीडियन क्या है? am। तो am हमें निकालना है, और am आप खुद निकालोगे। a के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3, और m के कितने आ गए? m के आ गया 2,0। तो x1, y1, x2 एंड y2। तो डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारी am की लेंथ निकल के आ जाएगी। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो में पूछे हैं उन सब का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं पता चल पाए कि आप कर भी पा रहे या फिर नहीं। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। ऐसा ना हो कि आपने बस कुछ करा और आपको कुछ समझ में नहीं आया, या आपने कुछ सिर्फ इजी क्वेश्चन कर लिए, कोई कॉन्सेप्ट आपका रह गया हो। चलो फिलहाल हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की शेयर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वीडियो हमारी समाप्त हो जाएगी इसी के बारे में। ऐसे ही मिड पॉइंट से मैंने आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन हमारा सर्कल के ऊपर अक्सर आ जाता है, तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखेंगे द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, कि भाई एक सर्कल है और सर्कल का एक डायमीटर है। इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट है बी एंड सी, ठीक है, यहाँ पर है बी और सी, और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 2,4 और सी के है 6,8। इफ ए एक्स वाई इज द सेंटर, ये हमारा सर्कल का सेंटर है ए, इसके पॉइंट है एक्स एंड वाई, तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, और मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि जो डायमीटर होता है और जो हमारा मिड पॉइंट होता है, जो हमारा डायमीटर होता है, उसके बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट ही हमारा क्या होता है? सर्कल का सेंटर होता है। हमारा जो सेंटर होता है वो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है, और जब वो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला में ए का मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट मैंने एक तरफ लिख दिए, और फिर यहाँ पर x1 और x2 अपॉन 2, मतलब 2 प्लस 6 अपॉन 2, और ऐसे ही y1 और y2 मतलब 4 प्लस 8 अपॉन 2। तो ये हमारा x एंड y कितना आ गया? 6 एंड 2 8 अपॉन 2, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया? 8 और 4 12 अपॉन 2। तो यहाँ लिखेंगे x कॉमा y, 2 से कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, 2 से कितने टाइम्स? 6 टाइम्स, तो हमारा आ गया 4,6। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है? 4, और y की वैल्यू कितनी हो गई है? 6। तो हमारे a के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे x कॉमा y, तो x की जगह पे कितना हो गया भाई? 4, एंड y की जगह पे 6। तो हमारा इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे हो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।